सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज हमने लिया है एक्सरसाइज 5.2 से। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 5.2 से दो क्वेश्चन लिया। एक तो क्वेश्चन नंबर 4 है। जो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 से व्हिच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फिर से रिपीट करते हैं। व्हिच टर्म ऑफ द एपी, 3 एपी क्या है? अभी देखो एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, क्या दिया है? 3 से 8, 8 से कितना है? 13, 13 से 18। देखो इसमें एक ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन टू यू। आफ्टर दैट डॉट 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 बहुत सारे यूज किया है। आफ्टर दैट देखो कॉमा दिया है, ठीक है। कॉमा मतलब क्या है? यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड ये यहाँ तक खत्म, ठीक है। ये क्वेश्चन का रेस्ट साइन है। हाँ, ऐसा होता है ना, रेस्ट साइन इज 70 क्या है? अगेन मैं फिर से रीड करता है क्वेश्चन। कुछ अच्छे से क्वेश्चन रीड करने के बाद तभी आपको एग्जाम में समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो व्हिच टर्म ऑफ द एपी, दैट इज एपी क्या है हमारे लिए? 3, 8, 13, 18, ठीक है। इसके बाद कॉमा, रेस्ट मतलब एपी खत्म। फिर इज 70 मतलब इस वाले एपी में, इस वाले क्वेश्चन में व्हिच टर्म ऑफ द एपी 3, 8 एंड 13 को जो एपी है आपको दिया हुआ है, इसमें 78 वाले जो यहां पे देखो, मैं थोड़ा दिखाता हूं। देखो 3 पहले वाला क्या है? 3 मतलब A1 पहले वाले टर्म और A बोलते। फिर क्या है? A2, फिर क्या है? A4, हाँ A2, फिर A3, फिर क्या होता है? A4 है कि नहीं? अभी देखो 78 बोल रहा है कि देखो फोर्थ वाले फोर्थ टर्म में, फोर्थ टर्म 18 कितने नंबर में? फोर्थ वाले टर्म में। नेचुरल नंबर कितना है? 4 नंबर है। 18 का नेचुरल नंबर क्या है? 4 है। अब इसके बाद कौन सा वाला आएगा? जो भी आना है हाँ, फिर A5 आएगा, फिर A6, फिर A7। अभी देखो ये हम लोगों को तो पता नहीं जो 78 आएगा इस वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कौन से नंबर पे आएगा। A5 आएगा या A6 आएगा, A7 आएगा या 8 या 9, 10, 11, हमको तो पता नहीं। इसलिए हमको ये पता लगाना है कि 78 जो है वो किस वाले टर्म में आएगा, किस वाले, या फिर 10 आएगा, 11, तो यही पता करना है, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो क्या लिया है हमने, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, क्या निकालना है? फिर से बोल रहा हूं, क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। इस वाले एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 में दिखा n हाँ, इन क्वेश्चन नंबर 4 n हमने निकाला, ठीक है। वैसे ही इस वाले को हमें भी n निकालना है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, क्या निकालना है? और इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, दो क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दो क्वेश्चन ही है इस आपको, एंड इस वाले दैट इज फॉर योर 2021 एग्जाम, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टर्म्स बोल भी सकता है। ये वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछले बहुत सारे आया भी है इस वाले, यानी आपकी बुक्स में एग्जाम्पल में मिल जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी वाले ये 6 बार है, हाँ, दूसरा की बोर्ड है, सीबीएसई की बोर्ड के लिए स्टूडेंट के लिए, कोई भी स्टूडेंट होगा, हाँ, किसी भी का बोर्ड के बहुत सारे इवेंट्स। तो देखो सेकंड क्वेश्चन का एपी इज गिवन, ठीक है। एपी देखो 7, 13, पहला एपी जो है 7, 13, 19 एंड एट द एंड ऑफ द एपी इज व्हाट? 2095, ठीक है। अगर एट द एंड ऑफ द एपी इज गिवन, लास्ट टर्म इज गिवन, व्हिच मींस लास्ट टर्म इज गिवन, व्हिच मींस योर this AP is known as finite series. What? Finite sequence or finite arithmetic program in finite arithmetic. यहाँ पे भी है, सेकंड वाले भी सेम है। तो चलिए आइए पहले फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं। Sum of the following AP is 78. तो 78 जो है हमारी AP क्या है? सोल्यूशन दे दो, ठीक है। सोल्यूशन AP क्या है? 3, 8, 13 and 8, ठीक है। तो 78 देखो इसमें तो फर्स्ट नंबर में तो 3 है, 8 तो सेकंड नंबर में, 30 तो थर्ड नंबर में, 18 तो फोर्थ नंबर में, तो फिफ्थ में क्या आएगा? जो भी आएगा तो 18 है। हाँ, अगर चलो देखते हैं कॉमन डिफरेंस कितना। फर्स्ट टर्म, देयरफॉर फर्स्ट टर्म क्या है भाई? फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस। जब भी एपी है तो आपको तो पहले पिछले इसमें बोला है कि कॉमन डिफरेंस, जब भी अगर एपी है तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस इज गिवन, व्हिच मींस कॉमन डिफरेंस, मैंने शॉर्टकट में लिखा हूं, क्या है? A2 माइनस A1, क्या है? A2 माइनस A1। A2 यार क्या है? 8 है। सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म को A2 बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को A1। तो 8 माइनस 3 तो क्या है? 5 आएगा। तो हमारे लिए कॉमन डिफरेंस क्या है? देखो ऊपर में लिखता हूं थोड़ा ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 दैट इज 8 माइनस 3, फर्स्ट टर्म क्या है?
3 है, तो क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस इज डी। अभी देखो डी क्या है हमारे लिए, सब में डिफरेंस कितना है, हाँ समान अंतर क्या है 5 है, तो अगर 18 में 5 प्लस किया तो कितना आएगा 23, तो फिफ्थ टर्म इज अबाउट 23, अगर 23 में तो 6 टर्म क्या आ जाएगा ऐसा 20, अगर 28 में 5 अगेन ऐड किया तो क्या हो जाएगा 33, दैट विल बी 7 टर्म, अगर तो 8 टर्म विल बी व्हाट 30, ऐसे 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 आएगा। कितना टर्म है, कौन से वाले टर्म में क्या है ना है 78, कौन सी वाले टर्म है व्हिच टर्म, तो हमको तो पता नहीं, तो हम बोलेंगे क्या, ये तो नोट कर लिया है, तो चलो देखते हैं। अभी देखो लेट आपको पता है क्या कौन से वाले टर्म में आएगा, ऐसे तो नहीं बोल सकते, चलो ऐड करके ऐसे तो बहुत पूरा का पूरा कॉपी लग जाए, तो बोलना क्या है लेट, हम सपोज करेंगे पहले द nth टर्म, क्या बोलेंगे nth टर्म TERB 78, क्या 78 जो है वो क्या कौन सा टर्म है nth टर्म है, देयरफॉर क्या बोलेंगे n इक्वल टू क्या है 78, देयरफॉर तो n हम n टर्म किससे लिखते हैं n से लिखते हैं ना, and n is how much, n is 70, n टर्म को कौन सी हम ये सिंबल से डिनोट करते हैं, दैट इट इज डिनोटेड बाय n, और यहां पे देखो जो भी a के नीचे जो भी नेचुरल नंबर आएगा वही वाला ये टर्म होगा, ठीक है। अगर यहां पे 10 आ गया तो ये वाला कौन सा वाला टर्म आएगा 10 नंबर टर्म, यहाँ पे अगर 12 है तो 12 वाला 17 12 टर्म, यहाँ पे 15 आएगा तो 15 टर्म, 16 आएगा तो 16 टर्म। चलो ऐसे तो नहीं बताएंगे कि 16 और 15 और 12 हम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो मतलब n मिल गया हमको, क्या मिल गया n क्या 70, d क्या था 5 था, a क्या था 3 था, तो इन्हीं को हम बैठा दो इक्वेशन में, तो हमको क्या होता है सिंस an इक्वल टू क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो n क्या मिला है n का हमारे लिए क्या था 78 था ना, तो 78 को पता नहीं टर्म नंबर कौन सा है, तो 78 लिखो n का वैल्यू n के क्या लिखेंगे, और n क्या था 3, n से ही निकालना पड़ेगा, n यहाँ पे नहीं है, n से ही निकालना पड़ेगा ये वाला 78 जो था कौन से वाले टर्म में, ठीक है। एंड d क्या था, d था 5 78 माइनस 3, अभी देखो 5 को इसको इस वाले नंबर को यहाँ पे प्लस 3 कुछ साइन नहीं है तो मतलब प्लस 3, यहाँ पे ट्रांसफर मिला तो माइनस 3 है, 5 इंटू n क्या है 5n, और 5 वन था 5, अभी देखो 78 से 3 चला गया तो कितना है 75, और माइनस 5 इससे चला है तो प्लस 5, तो बचा क्या है 5, 70 प्लस 5 कितना है 80, तो 5 है, तो 80 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 5 से में डिवाइड होगा ना, तो 5 इक्वल टू क्या है 10, सो व्हिच मींस कितना आएगा आंसर, 5 को अगर 8 से डिवाइड किया तो 8 5 वन से तो 80 को डिवाइड किया तो 5 16 जो होता है मुझे पता है, लेकिन आप फिर भी दिखा देते हो 5 वन से 5, यहाँ पे कितना लेस हुआ 5 लेस करने से के बाद कितना बचा 3, एंड 5 6 are 3 which means what 16 10, तो कौन सा वाला टर्म था 78, इस वाले अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन हमारे लिए क्या है एपी हमारे लिए है 3, इसके बाद क्या था 5, इसके बाद क्या था 13 18 डॉट, तो देखो यहाँ पे A1 था, ये A2 ये था, A3 ये था, A4 ये था, ठीक है। तो 23 क्या है A5 है, ऐसे ही तो अभी n क्या है, n क्या कितना है 16, तो हमने क्या बोला था n इक्वल टू 17 था, अभी n हमको मिल गया है ना, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे A16 इक्वल टू 78 व्हिच मींस कौन सा वाला टर्म था इस वाले अरिथमेटिक ऑपरेशन में 78 कौन सा वाला टर्म था 78 जो था वो कितना था A16 टर्म, कौन सा वाला टर्म था 16 टर्म इज 78, ठीक है। ऐसे n इस बार n जितना आएगा, अभी n कितना है n इक्वल टू 16 ना, व्हिच मींस दैट इस वाले अरिथमेटिक ऑपरेशन में, इस जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है इस वाले कौन सा टर्म है ये 16 नंबर टर्म है 78 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व करना है, तो लिखो देयरफॉर 16th टर्म क्या है 16th टर्म इज 78, थैंक यू। तो इस वीडियो में इस क्लास में सो थैंक यू, तो ये इसका आंसर है, ठीक है 16th टर्म इज 70। आइए लेते हैं अगले वाला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 क्या बोला है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, नंबर ऑफ टर्म्स। एक चीज याद रखना, विच टर्म अगर बोल रहा है क्वेश्चन में, एंड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, विच टर्म एंड व्हाट नंबर ऑफ टर्म्स। अब फॉर्मूला क्या है एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जो एन है ना
ये जो है अगर विच टर्म बोला तो इस वाले एन से आएगा आंसर, अगर नंबर ऑफ टर्म्स बोला है, नंबर ऑफ टर्म्स बोल रहा है तभी कौन से वाला एन से आएगा, यही जो एन है यही एन से ही निकल के आएगा। अभी देखते हैं कैसे आता है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, नंबर ऑफ टर्म्स क्या बोला है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालना, तो जो भी आएगा इस वाले एन से दिखना। हाँ, अब जब करेंगे हम लोग एन इस वाले एन से आएगा, तो अभी चलो पहले एपी लिख लेते हैं। तो एपी हमारे लिए क्या था, एपी हमारे 5/1 में था 7, 30, फिर है 19, फिर डॉट, फिर 205। देखो एक चीज बताता हूं पहले में, बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। देखो पहला टर्म है और सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस। ये इस बार ये जो अरिथमेटिक कोएफिशिएंट है फाइनाइट सीरीज है, क्या सीरीज है, फाइनाइट सीरीज मतलब फाइनाइट अरिथमेटिक कोएफिशिएंट। क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म इज गिवन, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन, इन दिस एपी लास्ट टर्म इज गिवन, हाउ मच, 205। इफ द लास्ट टर्म इज गिवन, इसको यहाँ पे बहुत सारे और भी नंबर है, और क्या पता है आपको यहाँ पे कितना नंबर है, आपको तो बीच में से डॉट डॉट दिया, मतलब बीच में बहुत सारे नंबर है आपको तो, और लास्ट में क्या दिया 205। क्या आपको पता है 205 कितना नंबर है, कौन सा वाला टर्म है, पता है क्या, नहीं पता है ना। तो इसीलिए हमको क्या बोलेंगे, 205 को क्या बोलेंगे, nth टर्म। तो पहले लिखो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय a, दैट्स व्हाई इट विल बी a इक्वल टू 7। कॉमन डिफरेंस क्या था, कॉमन डिफ, मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लो, a2 - 7 क्या होता है, a2 - 7। तो a2 is 13 and minus 7, तो that is how much, 13 minus 7 is 6, कितना है, 13 minus 7 is 6। अभी देखो लास्ट वाले टर्म जो है, आपको तो ये भी तो नहीं पता है ना 205 कौन सा वाला टर्म है, तो वो भी क्या nth टर्म होगा। अगर पता है क्या आपको 205 कौन से नंबर पे है, कौन से टर्म है, नेचुरल नंबर कौन से पे है, पता नहीं ना। तो हम क्या बोलेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालो और लास्ट टर्म इज गिवन, लास्ट टर्म को ऑलवेज यू हैव टू से दैट nth टर्म, क्या टर्म है, nth टर्म, लास्ट टर्म को। क्योंकि क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस वाले पे देखो यहाँ पे तो 3 है, फिर 205 है, इसको क्या पता है आपको, ये वाला टर्म कौन सा नंबर है, 3 आएगा, 4 के बाद 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 नहीं पता है ना। तो ये वाला लिख लो, क्या इस वाले में लिख लो, जो भी आएगा ये n टर्म आएगा, और n टर्म के लिए क्या होता है, n होता है, क्या होता है, n होता है, ठीक है। तो n टर्म जो किससे डिनोट होता है, n, and a equal to means which means last term is given means an equal to 205 is given, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा एपी इरेज कर देता हूं। तो फॉर्मूला क्या था, सिंस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो देखो an कितना है, लास्ट टर्म है 205, ठीक है। a हमारे लिए कितना था, a हमारे लिए था 7, n क्या है, अब तो n तो नहीं, इंफॉर्मेशन में तो नहीं दिया था, n से ही निकालना पड़ेगा ना। नंबर ऑफ टर्म्स मैंने पहली सॉल्यूशन के बाद बता चुका हूं कि जो भी यहाँ पे कुछ टर्म अगर पूछ रहा है तो इस वाले n से आएगा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो भी इस वाले से आएगा, ठीक है। तो अभी देखो डी क्या था, डी हमारे लिए 6 था, 205 प्लस 75 bring to this side it will be minus 7, 6 into n 6 and 6 ones are 6, 180 है, ठीक है। फिर माइनस 6 किधर ले आए तो लास्ट 6, तो 6 एंड आप यहाँ पे माइनस ना करके प्लस 6 को भी ट्रांसफर करके और कीजिए होगा, तो चलो कोई बात नहीं। तो 98 प्लस 6 कितना है, 6 प्लस 8 इज 14, रिमेनिंग 1 प्लस 9 इज 10, 10 का 0 204 है, ठीक है। अभी क्या है 6 है, तो 204 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू n, तो हाउ मच, डिवाइड करो 6 को 204 को 6 से डिवाइड कर, पहले 200 एक साथ में कितना डिजिट लेना है, 2 डिजिट लेना है, क्योंकि क्या है, if I take 1 digit it will be less than divisor, if I take 2 digit it will be greater than or more than divisor। तो अभी हम कर सकते हैं ना डिवाइड 20 को एक साथ में, तो 6 से कितना है 80, तो 20 से 18 चला गया तो बचा कितना है 2, तो अभी देखो क्या है 24, 6 4 से कितना है 24,
तो आंसर क्या आएगा? n इक्वल टू क्या है? 34। n इक्वल टू क्या है? 34। ठीक है, तो मतलब यहाँ इस वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितना टर्म्स है? इस वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखो therefore नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू क्या था? n कितना है? 34 है। कितना है? n इक्वल टू 34। और लास्ट वाला डिजिट कितना था? अगर आप एक सीरीज में हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था 3 8 13 ऐसा था ना, और लास्ट में कितना था? 205। देखो इस पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितना टर्म्स है? ये तो 1 है, ये तो 2 है, ये तो 3 है। ठीक है, बीच में कितना है पता नहीं, और लास्ट वाला टर्म था क्या? n था, तो n इक्वल टू क्या था? 205। तो पूरा सीरीज में अगर नंबर ऑफ टर्म्स 34 है तो लास्ट में कितना आता है? अगर 1 से आपने स्टार्ट किया नेचुरल नंबर, लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में तो 34 ही आएगा ना। तो 34 जो है वो ये वाला टर्म कितना नंबर है पता है? ये इस वाले टर्म 34 नंबर टर्म। ठीक है, देखो एक से 34 लिख रहे हो तो 1 2 3 4 ऐसा करके 33, हाँ फिर 34। तो लास्ट टर्म में क्या होगा? एंड टर्म। ये वाला एंड टर्म कितना नंबर टर्म पता है? 34 टर्म। ठीक है, इस वाले को भी देखो पता लग गया। तो अभी ये तो हमारे, हाँ इट इज नॉट अवर कप ऑफ टी। अवर कप ऑफ टी क्या था? हाँ नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 32। थैंक यू। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन प्लीज।